मेरे 365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। अगले 30 दिनों तक हम अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को और मजबूत कर रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल किताबों को रिव्यू करके। और आज की हमारी किताब है द टोटल मनी मेकओवर, जिसे लिखा है डेव रैमजी ने। देखिए, ये किताब कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज के बारे में है, और वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक ऐसा हुनर जो तय करता है कि कोई फाइनेंशियल तंगी में रहेगा या आजादी पाएगा, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो। चलिए इसी पावरफुल सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। असल प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा कम है, प्रॉब्लम है पैसे पर कंट्रोल की कमी। इसे फिटनेस की तरह समझिए। ये जानना काफी नहीं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको असल में उठकर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। याद रखिए, दौलत सिर्फ ज्ञान से नहीं बनती, ये बनती है हमारे व्यवहार से, हमारी आदतों से। तो सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो इतना नॉर्मल लगता है कि लोगों को दशकों तक आर्थिक रूप से गुलाम बनाए रखता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। ये चक्र खुद को चलाता रहता है। लोग कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और जब खर्च ज्यादा हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड और लोन का सहारा लेते हैं, अक्सर ऐसी चीजों के लिए जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। और ये साइकिल बस चलता रहता है, और लोग हमेशा अपने ही फाइनेंशियल गोल्स से बस एक कदम पीछे रह जाते हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा ट्रैप जानते हैं क्या है? आसान क्रेडिट। समाज ने कर्ज को एकदम नॉर्मल बना दिया है, लेकिन डेव रैमजी एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। कर्ज आपकी आने वाले कल की कमाई को आज ही चुरा लेता है। सोचिए, हर एक ईएमआई जो आप भरते हैं वो पैसा है जिसे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत के लिए पेमेंट कर रहे हैं। हर बार जब ब्याज चुकाया जाता है तो असल में आपकी वेल्थ कम हो रही होती है। इसे कहते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग। जहां पॉजिटिव कंपाउंडिंग में आपका पैसा आपके लिए काम करता है, वहीं नेगेटिव कंपाउंडिंग में आपका पैसा आपके खिलाफ काम करता है। आपका पैसा नहीं बढ़ रहा होता, आप बैंक की वेल्थ बढ़ाने में मदद कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत ही कर्ज को खत्म करने से होती है। तो अब बात करते हैं समाधान की। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसका हल किसी मुश्किल फाइनेंशियल ज्ञान में नहीं छिपा। ये छिपा है डिसिप्लिन्ड बिहेवियर में, यानी अनुशासित व्यवहार में। और ये एक ऐसा टूल है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस बात का असली मतलब यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ थ्योरी जानने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार सही एक्शन लेने से मिलती है। बात इसकी नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बात इसकी है कि आप हर रोज अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। यही व्यवहार वेल्थ बनाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है अपने पैसे का बॉस बनना। मतलब पैसे को ये बताना कि उसे कहाँ जाना है, बजाय इसके कि महीने के अंत में ये सोचा जाए कि पैसा गया कहाँ। ये सब कंट्रोल और इरादे का खेल है, और यही वेल्थ बिल्डिंग की सबसे मजबूत नींव है। चलिए अब इस किताब की सबसे फेमस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। ये कर्ज खत्म करने का एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पर आधारित प्लान है, और इसने लाखों लोगों की मदद की है। इसे कहते हैं द डेट स्नोबॉल मेथड। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब आप सबसे छोटा कर्ज चुका देते हैं ना, तो आपको एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है, एक क्विक विन। इससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है, और फिर हर चुकाया गया कर्ज आपको बड़े कर्जों से लड़ने के लिए तैयार करता है। ये गेम को इस तरह से खेलने जैसा है कि जीत पक्की हो। ये मेथड इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये मैथ से ज्यादा बिहेवियर पर फोकस करता है। हाँ, गणित के हिसाब से तो सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर पहले अटैक करना चाहिए, लेकिन पर्सनल फाइनेंस 80% व्यवहार और सिर्फ 20% ज्ञान है। ये छोटी छोटी जीतें आपको यकीन दिलाती हैं कि आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। अब उन जरूरी आदतों की बात करते हैं जो कर्ज खत्म करने में मदद करती हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंट्रोल की तरफ ले जाती हैं। इन्हें अपने फाइनेंशियल घर की नींव समझिए। अगर ये मजबूत नहीं है तो आप जो कुछ भी बनाएंगे वो ढह जाएगा। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। एक इमरजेंसी फंड आपको घबराहट में उधार लेने से बचाता है, और बजट आपको बांधता नहीं, आजाद करता है। ये आपके पैसे के लिए बस एक प्लान है। ये आपको कंट्रोल देता है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकें। लोग जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं उनमें से एक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। कभी महसूस किया है ऐसा? लेकिन असली वेल्थ बिल्डर्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं।
आगे बढ़ने का असली राज यही है। तो अब जरा पैसों की दुनिया से बाहर निकलकर उन गहरे बदलावों पर फोकस करते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में ये सिर्फ अकाउंट में रखे नंबरों के बारे में नहीं है। असली लक्ष्य है तनाव कम करना और अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना। जब कोई कर्ज के बोझ से आज़ाद होता है, जब उसके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे होते हैं, तो असल में वो अपने समय पर कंट्रोल हासिल करता है। और समय ही जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। पैसा तो और कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। और ये आखिरी कोट वेल्थ की परिभाषा ही बदल देता है। कई लोग अमीर दिखने के लिए महंगी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर से आर्थिक रूप से फंसे रहते हैं। असली दौलत तो आज़ादी है, अपनी जिंदगी और अपने समय को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी, किसी बैंक या क्रेडिटर की शर्तों पर नहीं। और अंत में बस इस एक सवाल पर सोचिए, जब ब्याज देना बंद हो जाता है और वही पैसा अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल होने लगता है, तो क्या-क्या संभावनाएं खुल जाती हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए और पहला कदम आज से ही शुरू होता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।